हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का आगाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। आप लोग जानते हो हम लोगों ने अपनी एक मिनी सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम आपके इंपॉर्टेंट यानी छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको बताते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये दो इंटरनेशनल लेवल के कोर्ट्स होते हैं जो न्यूज में बार बार आते हैं और हमारे पेपर के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आज हम देखते हैं और दोनों का हेडक्वार्टर क्या है, दोनों का पर्पस क्या है, इन सभी चीजों पे आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सबसे पहली जो हम गलती सोचते हैं कि ये यूएन का पार्ट है, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूएन का हिस्सा नहीं। ये 2002 में बनता है। रोम स्टैट्यूट के द्वारा इसकी स्थापना होती है। ये रोम स्टैट्यूट क्या है? रोम स्टैट्यूट एक ट्रिटी है जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किन किन केसेस के ऊपर अपना डिक्लेरेशन यानी कि अपनी जजमेंट दे सकता है, कौन कौन सी सजा होगी और उस सजा का प्रोसीजर क्या होगा। ये सारी बात उस रोम स्टैट्यूट यानी उस ट्रिटी के अंदर डिसाइड की गई थी। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में रोम स्टैट्यूट के द्वारा बना हुआ है। 125 इसके फरवरी 2025 तक के टोटल मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है। ये किस तरीके के केसेस देखता है? कोई वॉर क्राइम है या किसी तरीके का कोई पर्सन कोई जिनोसाइड कर रहा है, यानी ये इंडिविजुअल के केसेस देखता है, किसी व्यक्ति के केसेस देखता है। जरूरी नहीं कि पूरे देश इसके अंदर इंक्लूडेड हो। दूसरी तरफ चलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग बना था और ये यूएन का ही एक हिस्सा है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि ये यूएन का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ना होके हेग, नीदरलैंड में भी है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी, दोनों का हेडक्वार्टर तो हेग, नीदरलैंड में ही है, लेकिन इनका पर्पस बिल्कुल अलग है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पर्पस क्या है? ये किसी व्यक्ति के केस को नहीं देखेगा। ये केस देखेगा जहां पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो, जहां पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो। जैसे कोई वाटर डिस्प्यूट हो रहा है, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हो रहा है, इस तरीके के डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करता है और ये यूएन का एक ऑर्गन है। इसके मेंबर कंट्रीज कौन है? जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री हैं, अभी 193 हैं, वही इसके भी मेंबर होते हैं। तो क्या डिफरेंस है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? उम्मीद करती हूँ आपको पता लग गया है। अब आपको ये बताना है, अगर मेरी बात ध्यान से सुनी है, कि दोनों का फाउंडिंग ईयर क्या है और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।